मेरे YouTube चैनल मेक इंग्लिश इजी में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैंने पढ़ाने जा रहा है आर्टिकल का चैप्टर ए एंड दी, उसका पार्ट 1। आर्टिकल 12 चैप्टर है, इसलिए मैंने कुछ पार्टों में ये लेसन को डाला है। आज पहला लेसन है। सबसे पहले आपसे निवेदन है, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर लाइक दीजिए और मेरा चैनल को आपका दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करिए। ओके। आर्टिकल दो तरफ के होते हैं। एक है डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल दो तरफ के होता है। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है ए और एन, और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है द। इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर नाउन जो शब्द है उससे पहले ही यूज़ होता है। क्या इंडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, जो सिंगुलर नाउन होता है इससे पहले यूज़ होता है। और डेफिनेट आर्टिकल जो है द, वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के पहले ही इस्तेमाल होता है। ओके। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वावल साउंड। एन आर्टिकल का इस्तेमाल होता है उसी शब्द पर जिसका शुरुआत होता है, जिस शब्द का पहला शब्द का शुरुआत होता है वावल साउंड से। लेटर पे मत ध्यान दीजिए, साउंड पे ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल है एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। अब देखिए, लेकिन देखिए आवर, तो आप लोग तो बोलेंगे जो आवर तो एच से शुरू होता है। और पहले एक बात मैं बताना भूल गया, आप सब लोग आप जानते हैं कि दो तरफ के लेटर होता है। एक वॉल जिसके आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और एक है और कॉन्सोनेंट। ओके। वावल को 5 लेटर्स बाद देकर जो बढ़ रहता है वो कॉन्सोनेंट। तो वावल का आप लेटर पे ध्यान मत दीजिए, आप लेटर पे ध्यान दीजिए। तो हावर, तो ये तो कॉन्सोनेंट है तो ए होना चाहिए, लेकिन मत इस भ्रम में मत जाइए। आप एक्सेंट पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण भंगी में जोड़ दीजिए। आवर, आवर का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? आवर का प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, ए ओ आर। आवर एच को ए एक्सेंट से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। सो एन आवर से पहले बसेगा। नंबर 2 हियर। हियर का प्रोनाउंसिएशन कहते हैं ई यू एच, ईयर। ओके। नेक्स्ट आता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? ए डब्ल्यू, ऑनेस्ट। सो एच नहीं, ये पे ध्यान देना, ए पर। ऑनेस्ट होता है अर्नेस्ट। एस एम एस ऐसा ही, एस एम एस। तो पहला साउंड का पहला जो प्रोनाउंसिएशन का साउंड होता है वो वायल का तरफ होता है, इसलिए एन बसेगी। ओके। नेक्स्ट है एन ऑनरेबल। तो इसके प्रोनाउंसिएशन से ध्यान दीजिए, ऑनरेबल। सो ए से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो एग्जाम के लिए तो सभी तो जानता है एन ऑरेंज होता है, एन एलिफेंट होता है, एन अम्ब्रेला होता है। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव होता है और स्कूल लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आप ये नोट कर लीजिए। एन आवर, आवर का एक्सेंट ए से होता है जो वावल है। एन आवर, एन हियर,
एन ऑनेस्ट, एन SMS, एन ऑनरेबल। और काफ़ी सारा एग्जांपल्स है जो आप ध्यान दीजिए। NMP, NMA, NSP, NMLA, NMBBS, NFIR, NX-ray। Number 2, A. A is used before a word begin with a consonant sound। एक का इस्तेमाल होता है कोई शब्द से पहले जिस शब्दों का शुरुआत होता है कॉन्सोनेंट साउंड से। ए बॉय, ए पेन, ए बुक। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूजफुल। यूजफुल आप बोलोगे यूजफुल तो यू से शुरू होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन वाइस होता है, यूजफुल। ओके। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? वाइस होता है, ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब नंबर 3 पे जाइए, यूरोपियन, वेरी इंपॉर्टेंट, ए यूरोपियन। इसका प्रोनाउंसिएशन भी वाई से होता है, यूरोपियन, वाई से होता है। ओके। नंबर 4 देखिए, वन। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वन, वी से होता है। ओके। जो एग्जाम में बहुत आता है, ए वन आइड मैन, ए 1 रुपी नोट। ओके। और एग्जाम के लिए मोर एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, ए यूनिक, ए यूनिक, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए यूनिवर्सल। सो यूनिक से पहले एन नहीं, ए बसेगा। यूनिफॉर्म से पहले ए बसेगा, यूनिट से पहले ए बसेगा, यूनिवर्सल से पहले ए बसेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो एक्सेप्शन क्या होता है? ए यूजफुल, ओके, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, वन, जिसके साथ आता है ए वन आइड मैन और ए 1 रुपी नोट, और आता है ए यूनिक, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए यूनिवर्सल। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसमें सारे एक्सेप्शन आर्टिकल रूल्स जो जो एक सारी एक्सेप्शन होता है उसमें मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेस किया है। देखिए आप ये एग्जांपल, ए वन आइड यूजफुल यूरोपियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ए वन आइड useful European university student who is an heir to an honorable honest MP has sent me an SMS an hour ago। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ए वन आइड यूजफुल, सो ये बचेगा ए वन आइड यूजफुल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, 4 आ गया, स्टूडेंट हु इज एन heir to an honorable honest MP has sent me an SMS an hour ago। ये जो लाइन है वो दिमाग में बसा लो, जितना सारी एग्जाम होगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके। ए वन आइड यूजफुल यूरोपियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हु इज एन heir to an honorable honest MP has sent me an SMS an hour ago। नेक्स्ट जो है, तो हमने तो सीख लिया आर्टिकल दो तरफ का होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल दो तरफ का होता है, ए और एन। कहाँ पे एन बसेगा, कहाँ पे ए बसेगा, मैंने ये डिस्कस किया। और द डेफिनेट आर्टिकल था, उसका क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन के दबाना मत भूलिए। ओके। आप देखते हैं ए और एन आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल होगा।
पहले मैंने बोला इंडिफिनिट आर्टिकल एक गिव ए सेंस, वन का सेंस देता है, तो इसलिए सिंगुलर, ध्यान दीजिए, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ही बसेगा, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। अब मैंने सीखा है कहाँ पे एन बसेगा, कहाँ पे ए बसेगा ये इंडिफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल होगा। कुछ एग्जांपल है, ए बॉय इज रनिंग, इज सिंगिंग ए सॉन्ग, बॉय से पहले बसा। ए स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव, ही एट एन एप्पल। I need a book. A beggar came to the door. Okay, so a boy, a student, an apple. Next, a boy, singular noun, countable. Okay. Number 2, indefinite article का इस्तेमाल होगा कोई एक्सप्रेशन जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट देता है। इंडिफिनिट आर्टिकल इज यूज टू एक्सप्रेस ए न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो एक का मतलब समझता है। आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने फुट से पहले ए का इस्तेमाल किया। क्यों? फुट क्या होता है? 12 इंचेस मेक ए फुट। एक फुट में 12 इंच आता है, 12 इंचेस मेक ए फुट। तो ये आपका फुट के पहले मैंने ए दिया। नेक्स्ट, आई बॉट ए डजन ऑफ मैंगोज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ का दिमाग को बसा लो, डजन का साथ कभी भी एस नहीं ऐड होगा। लाइक 2 डजन्स नहीं, रॉन्ग, 2 डजन, कभी भी एस का इस्तेमाल ना करो। ऑलवेज 2 डजन, 3 डजन। ओके, एक डजन का मतलब क्या होता है? डजन का मतलब है 12। तो यहाँ पे जब जो जोड़ा रहेगा वो प्लूरल में होगा। ए डजन ऑफ मैंगोज, ओके, ए डजन ऑफ एग्स, ओके, ए डजन ऑफ पेंसिल्स, ओके। सो डजन क्या होता है? सो मैंने यहाँ पे डजन से पहले एक का इस्तेमाल किया है। डजन आपको मेजरमेंट देता है 12 का, 12 मैंगो का मेजरमेंट देता है एक डजन से। ओके, और एक एग्जांपल है और, नॉट ए वर्ड। यहाँ पे नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन, यहाँ पे मैंने ए का मतलब होता है वन, नॉट वन वर्ड वाज स्पोकन। ठीक है। नेक्स्ट, indefinite article is also used, number 3, indefinite article is also used in the sense of vague certainty। vague certainty जो अस्पष्टता, कुछ कभी कोई चीज़ के प्रति अस्पष्ट होता है तो आप इंडिफिनिट आर्टिकल यूज़ कीजिए। कैसे होता है? सपोज आपका पिताजी का दोस्त, उसका नाम है मिस्टर कपूर, वो आपसे परिचित नहीं है, वो आपका पिताजी का दोस्त है, वो आपका घर में आता है, आके तो आपसे बात होता है, तो आपका पिताजी का जाके क्या बोलोगे? बोलोगे कोई मिस्टर कपूर आपसे मिलने आया है। सो मिस्टर कपूर आपका पिता का परिचित है लेकिन आपका नहीं है। सो इस तरह का यूज़ में आप ये यूज़ करो। देखो ये पे, ए मिस्टर कपूर has come to meet you. Okay. Number 2, I met a Mr. Das in the market. Okay. Number 4, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई फ्रेज होता है सर्टेन जो इनबिल्ट है, जिसका आप कभी भी चेंज कर नहीं सकते। क्या क्या है? इन ए हरी, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक ए नॉइज, फॉर ए वॉक, टेल ए लाई। देयर आर सो मेनी, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा दिया है जो आपका एग्जाम में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस दिमाग में बसा लो। इन ए हरी रॉन्ग, इन ए हरी। ओके, इन ए हरी,
मेक ए नॉइज, ए का यू मस्ट यूज ए फॉर ए वॉक, टेल ए लाई। एक एग्जांपल दिया मैंने, ही वॉज इन ए हरी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज इन ए हरी। तो स्टूडेंट मैंने रिकैप कर रहा हूँ एक बार। आर्टिकल दो तरफ के होता है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है जिसके आती है ए और एन, और एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें आता है दा। मैं दा का यूज नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इंडिफिनिट आर्टिकल कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले होता है। इंडिफिनिट ए का इस्तेमाल तब होगा जब कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लेटर नहीं, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जैसा होगा। ओके, मैंने दिया है एग्जांपल, ए यूजफुल। ओके, यू वावेल, लेकिन इसके बाद ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इस पर यूजफुल एक्सेंट का पहला लेटर क्या आ रहा है, वाई। ओके, ए यूजफुल, यूनिवर्सिटी, दिमाग में बसा लीजिए, एग्जाम में जरूर आएगा ये लोग। ए यूजफुल, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए वन, जिसमें ए वन आइड मैन, ए ₹1 नोट होता है, और ए यूनिक, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए यूनिवर्सल। ओके, और एन से क्या आता है, एन से आ रहा है एन आवर। ये पे मैंने एक बार था, एच पे मत ध्यान दीजिए इस पर एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है। एन आवर, एन हियर, एन ऑनेस्ट, एन SMS, एन ऑनरेबल, एन MP, एन MA, एन SP, एन MLA, एन MBBS, एन FIR, एन X-ray। मैंने एक एग्जांपल से दिया है, ए वन आइड यूजफुल यूरोपियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट who is and here to an honorable honest MP has sent me an SMS an hour ago। तो ए का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। और एक बात का ध्यान दीजिए, जनरल सेंस यूज है, कोई स्पेसिफिक नहीं है ए का। ए बॉय इज सिंगिंग, कोई भी बॉय हो सकता है, ये पे कोई डेफिनेट बॉय नहीं, ये बॉय इज सिंगिंग, ए गर्ल इज सिंगिंग। ओके, इन जनरल सेंस। नंबर 2, जब कोई मेजरमेंट देता है, जब ए डजन ऑफ मैंगोज, तो 12 मैंगो का जो कलेक्शन होता है, ए डजन। ओके, नंबर 3, जब आप कोई आदमी को पहचानते नहीं है, ए मिस्टर कपूर हैज कम, तो ए मिस्टर कपूर, कोई मिस्टर कपूर मिलने आया है, और ओके, ए मिस्टर कपूर हैज़ कम टू मीट यू, कोई मिस्टर कपूर, हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेन एक्सप्रेशन जो इनबिल्ट होता है, इन ए हरी, मेक ए नॉइज, फॉर ए वॉक, टेल ए लाई। ओके, एग्जाम में कैसे आता है, ही वॉज इन हरी, तो रॉन्ग, ही वॉज इन ए हरी। डोंट मेक ए नॉइज, एग्जाम कहते हैं डोंट मेक नॉइज। ओके, तो यही था आज। मैं नेक्स्ट क्लास में दा का इस्तेमाल करूँगा, कैसे दा को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मेक इंग्लिश इजी। आप ये मेरे इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।